जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में आज हम लोग डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब देखने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से हम छाँट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी कोई वीडियो को अच्छे से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए साथियों, हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। चलिए आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ पे सीमेंट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है। यहाँ पे हो जाएगा आपका चूना पत्थर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ पे कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य। चलिए साथियों, फटाफट आप लोग बताइए हमें कि कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक लोहे का उत्पादन करता है अपने इंडिया में। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके कर्नाटक। ए ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ पे किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। तो हम लोग लोहा को उद्योग की जननी मानते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। आगे आप सभी का इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। इनमें कौन है जो एक अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो अभ्रक हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी के यहाँ पे भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध था अपने देश इंडिया से। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन होगा सही। आगे आप सभी के यहाँ पे है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है यह आपका है डिगबोई में। आपका यहाँ पे सी ऑप्शन होगा सही। आगे आप सभी का यहाँ पे क्वेश्चन है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। यानी कौन सा स्थान जो है मैग्नीज उत्पादन में पूरे विश्व में भारत का है। तो तीसरा स्थान है। सी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी क्या है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक आपका राजस्थान में है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान ही है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे है भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखिएगा ताकि आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। चलिए बताइए आप लोग कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पे आपके हो जाएंगे अंडमान और निकोद्वीप, निकोबार। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है वह बिल्कुल ही सही है। आगे आप सभी क्या है भारत में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो भारत में साक्षरता दर जो है यह आपके हो जाएंगे यहाँ पे 74.04%। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। और पूछे कि सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे है। तो सबसे कम जो है यह अपने राज्य बिहार में है। और सबसे अधिक पूछे तो सबसे अधिक जो है वह केरल में है। ठीक है ना। इन सभी पॉइंट को आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में कोई भी पॉइंट आपके सामने आ सकता है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे है भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। आपको अभी हम बताए हैं कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वह केरल होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। और सबसे छोटा गोवा है। चलिए आगे देखिए, आगे आप सभी का यहाँ पे है भारत में लिंगानुपात। फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था। तो भारत में पूछा हमसे केवल लिंगानुपात। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। ठीक है ना, 940 व्यक्ति।
और बिहार में पूछे तो बिहार का कितना है, यह आप लोगों को हमें जो है कमेंट में बताना है। इसका बिहार का हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 918 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ पे है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। आगे आप सभी के यहाँ पे है, भारत की मानक मध्यांश रेखा कौन सी है। तो भारत की मानक मध्यांश रेखा जो है 82.5 डिग्री है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। आगे आप सभी के यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा जो है वह कितने किलोमीटर में फैली हुई है, हमसे स्थल पूछा है। तो स्थल आपका जो है 15,200 किलोमीटर में है। ये ऑप्शन आपका होगा सही। अगर आपसे पूछे तटीय सीमा रेखा तो 6100 में है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका वही है। यहाँ पे भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की जो है तटीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, तो लगभग में आपका हो जाएगा यहाँ पे 6100। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी होगा सही। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आप सभी के यहाँ पे है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का क्या नाम है। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का जो नाम है उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन होगा बिल्कुल ही सही। चलिए आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ पे है, भारत का भौगोलिक स्वरूप में सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है। बहुत ही आप सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीनतम भाग कौन सी है। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी, प्रायद्वीपीय पठार। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे है, हिमालय की 3 प्रमुख विभागों में से सबसे उत्तरी भाग कौन से है। सबसे उत्तरी यानी सबसे ऊपर वाला भाग जो है वह कौन सा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हिमालय है तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला भाग जो है वह जो है कौन सा है। तो सबसे ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं क्या, महान हिमालय। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी होगा सही। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आप सभी क्या है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। देखिए भ्रंश घाटी से होकर बहने वाले मुख्यतः 2 नदी है। एक आपके हैं नर्मदा नदी और एक आपके हो जाएंगे यहाँ पे ताप्ती नदी। यही 2 नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो हो उसको आप टिक कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे नर्मदा है तो हम नर्मदा को टिक किए और आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आगे आप सभी के यहाँ पे है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील जो है वह झील आपका यहाँ पे है क्या, तो चिल्का झील। ऑप्शन ए होगा आपका यहाँ पे सही। चलिए आगे आप सभी का यहाँ पे है, भारत में मानसून की वापसी कब शुरू होती है। भारत से मानसून जो है कब लौटने लगता है। तो सितंबर के महीने में जो है, सितंबर के लास्ट तक मानसून लौटने लगता है। आपका यहाँ पे ए ऑप्शन होगा सही। और पूछेगा कि भारत में मानसून कब प्रवेश करते हैं, तो जून में जो है मानसून प्रवेश करते हैं भारत में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आगे आप सभी का है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। सबसे कम वर्षा होता है आपका पश्चिमी राजस्थान में। ये ऑप्शन आपका होगा यहाँ पे सही। आगे देख लीजिए, आगे आप सभी के यहाँ पे है, मैंग्रोव वन किस नाम से भी जाना जाता है। तो मैंग्रोव वन का नाम है एक टाइडल वन। ठीक है ना, टाइडल वन हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। आगे आप सभी के यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव मंडल नीचे उत्तराखंड में स्थित है। कौन वह जीव मंडल है जो उत्तराखंड में स्थित है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा नंदा देवी। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आप सभी के यहाँ पे, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो भारत में कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये ऑप्शन आपके सही होंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे है, भारत की जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है। जनसंख्या नीति 2000 का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है।
तो जनसंख्या स्थिरीकरण ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है ना, इसमें से कौन ऐसा जो है केंद्र शासित प्रदेश जो सबसे डबल है? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। चलिए अगला देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए जनसंख्या पूछे हैं तो याद कीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला नंबर पे आपका जो है यूपी है। कौन है? सबसे पहला नंबर पे यूपी है और तीसरा नंबर अपना जो है बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। 3 नंबर पे बिहार है, पहला नंबर पे यूपी, दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा और तीसरा नंबर पे आपका जो है अपना बिहार हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा आपका सही। सबसे अधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे देख लीजिए। आगे आप सभी का है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या जो है कहाँ पे है? तो सबसे कम आपका हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम में। ये ऑप्शन होगा सही यहाँ पे आपका। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आप सभी के यहाँ पे, भारत में सबसे अधिक तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा? सबसे अधिक तटीय रेखा किससे लगा हुआ है? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे गुजरात से। ये ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में फिलहाल अभी जो है टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बी ऑप्शन आपके सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी क्या है, भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी जो है वह इनमें से कौन है? आप सभी को बताना। चलिए आप लोग फटाफट बताइए इसका आंसर जो है वह क्या हो सकता है। तो सबसे प्राचीनतम बोला है तो अरावली है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। तो दोस्तों PYQ क्वेश्चन आपके 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके लिए हम लाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि DLED की तैयारी आप अच्छे से करना तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।